कत्ल से ठीक पहले मौलाना की बड़ी वाली बेटी ने मौलाना से जो कहा था वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, पीस टू बी विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज फीवर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बागपत के गांगनोली गांव में इस वक्त बहुत ज्यादा डर का माहौल है। हर तरफ एक तरीके से दहशत फैली हुई है। हर गांव वाले के मन में सिर्फ यही ख्याल है कि आज मौलाना के साथ जो हुआ है वो कल को हमारे साथ ना हो जाए, वो कल को किसी और मुफ्ती के साथ ना हो जाए। क्योंकि जिस मस्जिद में मौलाना नमाज पढ़ाया करते थे, जिस मस्जिद में 5 वक्त की नमाज हुआ करती थी, आज वो मस्जिद वीरान पड़ी है। जी हाँ, हर नमाज के बाद यानी कि हर जमात के बाद मस्जिद के अंदर ताला लगा दिया जा रहा है। मस्जिद के अंदर जाने से हर किसी के पैर कांप रहे हैं, क्योंकि वहां पर कांड ही इतना बड़ा हुआ है। वहां पर 3 लोगों की हत्या, 3 नहीं मैं 4 कहूंगा, क्योंकि मौलाना की जो पत्नी थी वो 5 महीने की गर्भवती थी। जी हाँ, उनके पेट में पहले से एक बच्चा पल रहा था, उसे भी इस दुनिया में आने से पहले ही मौत के घाट उतार दिया। यानी कि मौलाना के परिवार में 3 लोग थे इस दुनिया में और एक आने वाला था। चारों को मौत के घाट उतार दिया गया बड़ी बेरहमी से। तभी से मौलाना इब्राहिम का भी रो रो कर बुरा हाल है। वो भी बिलक बिलक कर, जमीन पर गिर गिर कर, लेट लेट कर रोते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अब मौलाना भी रडार पर आने वाले हैं। जी हाँ, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मौलाना अचानक से गांगनौली गांव को छोड़कर चले गए। जब उनसे पूछा गया कि वो यहाँ से क्यों जा रहे हैं, तो मौलाना ने साफ तौर पर कह दिया कि यहाँ मेरा कोई नहीं बचा है। अब मैं यहाँ से इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि अब मेरी ना यहाँ पत्नी है, ना मेरी दोनों बच्चियाँ हैं। लेकिन उन गाँव वालों का क्या जो मौलाना के लिए पुलिस वालों तक से लड़ गए थे? उन गांव वालों का क्या जिनके ऊपर मौलाना की वजह से एफआईआर दर्ज की गई है? उन गांव वालों का क्या जो मौलाना की वजह से इस वक्त थाने के चक्कर लगा रहे हैं? जी हाँ, यही गांव वाले मौलाना के लिए पुलिस को मारने पीटने के लिए तैयार हो गए थे। पुलिस की गाड़ी तक भी इन गांव वालों ने मौलाना की वजह से तोड़ दी। ये गांव वाले सिर्फ इतना चाहते हैं कि मौलाना को इंसाफ मिल सके। मौलाना का परिवार जो अब इस दुनिया में नहीं है, उसे इस दुनिया में तो इंसाफ ना मिला, लेकिन इस दुनिया से जाने के बाद शायद उन्हें इंसाफ मिल जाए। इसीलिए गांव वाले सीबीआई जांच की भी बार बार मांग करते हुए नजर आए। गांव वालों का कहना है कि सीबीआई जांच होनी ही चाहिए, क्योंकि पुलिस ने अभी तक जितना भी अपना काम किया है वो बिल्कुल सही किया है। हम उस पर कोई दो राय नहीं रखते हैं, हम उस पर कोई भी सवाल नहीं उठा रहे। लेकिन सीबीआई की जांच अगर होगी तो असली कातिल निकल कर आ सकता है, क्योंकि गांव वालों को अभी भी उस बात पर विश्वास नहीं हो रहा है जो ये बात बनाई गई है कि 2 नाबालिग छात्रों ने मौलाना के पूरे परिवार को काट डाला, मौलाना के पूरे परिवार को कई हिस्सों में बांट डाला। इस पर किसी को भी अभी यकीन नहीं हो रहा है। और जो सबसे ज्यादा शक जाहिर कर रहे हैं वो मौलाना के खुद के साले हैं। जी हाँ, मौलाना की पत्नी के भाई वो सबसे ज्यादा शक इस वक्त जाहिर कर रहे हैं। और अब मौलाना थोड़े से ठीक हुए हैं, पहले से वो थोड़े से अब ठीक नजर आ रहे हैं, इसलिए वो मीडिया से बातचीत भी सही से कर पा रहे हैं। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि उनकी बेटी ने उन्हें क्या संदेश भेजा था। उनकी बेटी ने कत्ल से शायद आधे या 1 घंटे पहले उनसे क्या कहा था। जी, मौलाना ने बताया कि मैं देवबंद गया हुआ था अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर मुत्तकी को देखने। आमिर मुत्तकी को उन्होंने देख लिया। इसके बाद वो देवबंद वापस लौटने ही वाले थे, तभी उनके पास उनकी बीवी का यानी कि उनकी अहलिया का फोन आता है। वो उनसे बात करते हैं और उन्हें बताते हैं कि मैं कुछ घंटों के अंदर अंदर वापस गांगनौली आ जाऊंगा। इसके बाद उनकी बेटी यानी कि मौलाना की बड़ी वाली बेटी मौलाना को मैसेज करती है व्हाट्सएप पे। जी हाँ, मौलाना ने यह भी कहा था कि आप चाहें तो मैं उस मैसेज को, उस ऑडियो मैसेज को सुनवा भी सकता हूँ। उस ऑडियो मैसेज में मौलाना की बेटी मौलाना से कहती है कि मुझे वैसा खिलौना चाहिए जैसा कि उसके पास है। यहाँ उसके पास से मेरा मतलब है उसी के पास जिस पर हत्या करने का आरोप है। जी हाँ, वही नाबालिग लड़का जिसने मौलाना के पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया। और अब इस केस में इस बयान के बाद बहुत बड़ा ट्विस्ट निकल कर आया है। जी हाँ, मौलाना ने जब से बयान दिया है ये केस एक तरीके से पलटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश भी हो सकती है। जहाँ तक मुझे लगता है इसके पीछे जो साजिश है वो ये है कि मौलाना के परिवार की बातें जानने के लिए, मौलाना के घर के अंदर की बातें जानने के लिए वो लड़का मौलाना की बेटी के पास आया हो और उसे खिलौना दिखाकर लुभाया हो। जी हाँ, अक्सर बच्चे खिलौना देखकर लुभाने में आ जाते हैं, तो उसे पता होगा कि मौलाना की बेटी को खिलौने पसंद है। इस वजह से वो लड़का आया होगा और उसने कहा होगा मैं तुम्हें ये खिलौना दूंगा, इसलिए मुझे बताओ कि किस वक्त तुम्हारे घर के अंदर क्या होता है, तुम्हारी मम्मी किस वक्त सोती हैं और क्या चीज़ें हैं अंदर, क्योंकि उसने पूरा प्लान बनाया था कत्ल का। हो सकता है उसने ये सब चीज़ें मौलाना की बेटी से पूछी हो और उसके बाद मौलाना की बेटी को खिलौना भी ना दिया हो, क्योंकि वो लड़का भी नाबालिग था, वो भी ऐसी हरकतें कर सकता है। वो बिना खिलौने दिए वहाँ से चला गया हो, जिसके बाद मौलाना की बेटी को काफ़ी बुरा लगा हो या फिर गुस्सा आया हो, इसलिए उसने अपने पिता यानी कि मौलाना इब्राहिम को ऑडियो मैसेज किया हो
और उस ऑडियो मैसेज में मौलाना की बेटी ने मौलाना से कहा कि पापा मुझे सेम वैसा खिलौना चाहिए जैसा उस लड़के के पास है। ऐसा मौलाना ने खुद बताया है। मौलाना ने ये भी कहा है कि मैं आपको वो ऑडियो मैसेज सुना भी सकता हूँ जो मेरी बेटी ने मुझे किया था। तो इससे साफ तौर पर यह भी साबित हो जाता है कि मौलाना की बेटी ने मौलाना को मैसेज तो किया था और वही खिलौना उसे चाहिए था। और इसके बाद मौलाना का माथा थोड़ा सा ठनका भी। उन्होंने सोचा कि आखिर ऐसा क्या हो गया, इस लड़की को उसी के जैसा खिलौना क्यों चाहिए। लेकिन मौलाना ने उस वक्त इतना नहीं सोचा और कह दिया ठीक है मैं ले आऊँगा। लेकिन इसके आधा एक घंटे बाद मौलाना के पास एक और फ़ोन कॉल आता है। लेकिन ये फ़ोन कॉल मौलाना की पूरी ज़िंदगी को उजाड़ कर रख देता है, पूरी ज़िंदगी को ख़त्म कर देता है। क्योंकि इस कॉल से आवाज़ आती है कि मौलाना आप जहाँ भी हैं जल्दी घर लौट आइए, क्योंकि आपकी बीवी बच्चों को किसी ने ख़त्म कर दिया है। आपकी न बीवी बची है न बच्चे। ये सुनकर मौलाना के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। मौलाना को पता ही नहीं चलता है कि सच है या फिर झूठ। मौलाना कुछ भी सोचने के काबिल नहीं रहते। आप एक बार मौलाना की जगह खुद को रख कर देखिए। आप सोच कर देखिए कि अगर ऐसा फ़ोन कॉल किसी के पास भी आएगा तो उसके ऊपर क्या बीतेगी। यही मौलाना के ऊपर बीती। मौलाना के ऊपर एक तरीके से पहाड़ सा टूट गया। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो जिंदा है या फिर मर गए हैं, क्योंकि उनका पूरा परिवार इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। एक झटके में उनका पूरा परिवार ख़त्म हो चुका था। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा एक शख्स अपने परिवार से ही मोहब्बत करता है, अपने परिवार से ही प्यार करता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि मौलाना के ऊपर कुछ भी कहने से पहले, मौलाना के ऊपर कोई भी आरोप लगाने से पहले 100 बार सोचना ज़रूर होगा, क्योंकि उसका पूरा परिवार ख़त्म हुआ है। हम ये सोच भी नहीं सकते हैं कि मौलाना के ऊपर इस वक्त क्या बीत रही होगी। हम उस चीज़ को महसूस तक नहीं कर सकते हैं। मैंने YouTube पर कई ऐसी वीडियोस देखी हैं जिसमें खुले तौर पर यह दावा किया जा रहा है कि मौलाना ही अपने परिवार का कातिल निकला, मौलाना ने अपने परिवार की जान ले ली। ऐसी ऐसी हेडलाइंस लिखकर लोग वीडियोस बना रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि थोड़ी सी शर्म करो। अगर आपके अंदर थोड़ी सी गैरत मौजूद है तो प्लीज़ कृपया करके आप ऐसी वीडियोस ना बनाएं। जब तक पुलिस की जांच में कुछ सबूत नहीं निकल कर आते हैं, जब तक सीबीआई की जांच नहीं होती है, पक्के सबूत नहीं निकल कर आते हैं, तब तक आपको कुछ भी कहने से पहले बचना चाहिए, क्योंकि उस शख्स की पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। अगर आप अब कुछ ऐसी चीज़ें कहते हैं तो ये भी डर है कि मौलाना को भी कुछ ना हो जाए, क्योंकि इस वक्त वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन से गुजर रहे हैं। और आप अच्छे से समझ सकते हैं कि किसी के परिवार के जाने का दुख क्या होता है। इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि मौलाना को ऐसे बदनाम ना करें जब तक पुलिस की जांच के सबूत नहीं निकल कर आते हैं। और दूसरी तरफ मौलाना के साले साहब यानी कि मौलाना की पत्नी के भाई एक ही बात पर रट लगाकर बैठ गए हैं। उनका कहना है कि ये जो 2 नाबालिग बच्चे हैं ये इस हत्या को अंजाम दे ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इन दोनों नाबालिग बच्चों में ना ही इतना जज्बा है और ना ही इतनी ताकत है और ना ही इतना दिमाग है। इसलिए इसके पीछे कोई तीसरा है, उस तीसरे को ढूंढा जाए। गांव वाले भी यही कह रहे हैं कि बच्चों का हाथ हमें नहीं लग रहा है। अगर ऐसा कल को गांव वालों के साथ भी हो जाए, कल भी पुलिस कह देगी कि बच्चों ने किया है, और बच्चों को जेल तो डाल नहीं सकते हैं, ना बच्चों को कोई सजा दे सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बाल सुधार गृह भेज देंगे, वहाँ से भी 8-10 साल में बाहर आ जाएंगे, और हो सकता है उससे भी पहले बाहर आ जाएं। इसलिए गाँव वालों ने रट लगा ली है कि सीबीआई जाँच करानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि आप चाहो तो मैं ये ऑडियो मैसेज आप लोगों को सुना भी सकता हूँ। इसलिए मौलाना के पास मैसेज तो ज़रूर है और इसके पीछे हो सकता है कोई नई कहानी निकल कर आए, क्योंकि उसी वक्त उसी लड़के जैसा खिलौना उनकी बेटी को क्यों चाहिए था, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। जी हाँ, जिसने कत्ल किया है उसी के जैसा खिलौना उनकी बेटी आधा घंटे पहले उनसे मांग रही थी। इसके पीछे कोई बहुत बड़ा खुलासा निकल कर आ सकता है। अब आप मुझे कमेंट करके बताएं कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, और आप भी अगर अपने पास इस खबर को लेकर कोई राय रखते हैं तो उस राय को खुद तक ना रखें, मेरे साथ साझा जरूर करें, और ये भी बताएं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए या फिर नहीं। बाकी और भी सारे अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए द न्यूज़ फीवर।